हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए इनमें से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बाहा पर्व में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पर्व झारखंड के संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा पर्व झारखंड के संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सोहराई। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में शिल्पकला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पैतकार चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकार चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकार चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सबर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बरही। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य की किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बताइए झारखंड राज्य की किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, रांची जिला में। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य के इनमें से किन स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के इनमें से किन स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 10, रांची में किस वर्ष हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची में किस वर्ष हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1941 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है, और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य के इनमें से किन स्थानों पर हवाई अड्डा उपलब्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के इनमें से किन स्थानों पर हवाई अड्डा उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, सोनारी, जमशेदपुर, दुमका और धनबाद में।
क्वेश्चन नंबर 12, रांची स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में दुमका में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में दुमका में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मेरी नीलिमा केरकेट्टा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सुधीर त्रिपाठी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अनुच्छेद 178 में। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अनुच्छेद 199 में। क्वेश्चन नंबर 18, जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 19, अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11, टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने निम्न में से कहां के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने निम्न में से कहां के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहां के खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहां के खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए देवघर का। क्वेश्चन नंबर 23, हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने। क्वेश्चन नंबर 24, हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर
नमक कानून को चुनौती दी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए खंजाची तालाब में। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और अगर किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1365 मीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।